ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के माध्यम से हम ये कैसे सरल रूप से जान सकते हैं कि जिससे भी हमारा विवाह होगा तो वो व्यक्ति कैसा हो सकता है। तो लाइफ पार्टनर अर्थात जीवन साथी कैसा हो सकता है, नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी और अन्य पहलू भी उसके जीवन के किस प्रकार के रह सकते हैं, ये सिर्फ आप अपनी ही कुंडली से कैसे जान सकते हैं। वो हम लाइफ पार्टनर की कुंडली की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम व्यक्ति अपनी खुद की कुंडली से ही कैसे ये देख सकता है कि उसका जिससे विवाह हो वह कैसा व्यक्ति रह सकता है, उसके जीवन के कुछ पहलू कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसमें एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से इसको समझेंगे कि कैसे इसको देखा जाता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम जान रहे हैं कि आप अपनी ही कुंडली से कैसे जो है ये देख पाएँ कि जिससे भी आपका विवाह होना है वो व्यक्ति कैसा हो सकता है। और इसके लिए बहुत ही सरल टेक्निक है और कैसे उसको देखा जाता है वो हम एक एग्जाम्पल चार्ट से भी समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिससे भी व्यक्ति का विवाह होना है वह व्यक्ति निश्चित होता है। अब वो विवाह अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, शुभ परिणाम होंगे अशुभ परिणाम होंगे, वो कुंडली बताएगी। पर जैसा व्यक्ति निर्धारित है वह तय होता है, उसमें कोई भी जो है परिवर्तन संभव नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति से आपका शादी ब्याह निश्चित है वह उसमें कोई फेरबदल नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि कुंडली ये आपको भलीभांति बताती है कि किस प्रकार का व्यक्ति आपके जीवन में पार्टनर के रूप में रह सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ लोग जो मैच मेकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं वो पूरी तरीके से खंडित होती है। इसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया कि क्यों मैच मेकिंग काम नहीं करती, कुंडली मिलान क्यों गलत होता है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कार्ड सेक्शन में भी दिखाया जा रहा है। पर आज अब हम जानते हैं कि कुंडली आप अपने ही में ही कैसे जो है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में देख सकते हैं। टेक्निक बहुत सिंपल है, इसमें हम नवांश कुंडली की बात करते हैं, लग्न कुंडली की मैं यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ। आप अपने कुंडली में सिर्फ नवांश कुंडली को देखिए और नवांश कुंडली में जो 7वां भाव है उसको लग्न बना दीजिए। और अब इस कुंडली को अज्यूम करिए कि जिससे भी आपका विवाह होगा, पति या पत्नी जो भी, वो इस व्यक्ति की कुंडली है और वहाँ से प्रिडिक्ट करिए कि ये व्यक्ति कैसा रह सकता है। तो इसको जो है बहुत सिंपल टेक्निक है, सिर्फ यही करना है कि नवांश में 7वें भाव को लग्न बनाना है और उस कुंडली को मानना है कि ये कुंडली हमारे पति या पत्नी की रह सकती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस, लाइफ पार्टनर को ही दिखाएगा, ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं दिखाएगा। अगर ऐसा है कि कुंडली में लव मैरिज वगैरह के भी योग हैं और ऐसा जो गुण कुंडली नवांश में दिखा रही है वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मैच करते हैं, तो फिर इससे ये भी पता चलेगा कि भाई आपका जो है उनसे विवाह भी हो सकता है। पर यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल रिलेशनशिप्स और कैजुअल अफेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है, 7वें भाव को नवांश में लग्न बनाना है और कुंडली को अज्यूम करना है कि ये उस पार्टनर की कुंडली है और उसको पढ़ना है कि हाँ अब ये व्यक्ति कैसा हो सकता है। जैसे आप अपनी कुंडली का अध्ययन करते हैं वैसे ही उसकी कुंडली का देखना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कहाँ से पता चल रहा है, नवांश कुंडली से, आपको लग्न नहीं देखना। तो अब इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं ये बराक ओबामा जी की कुंडली है। यहाँ पे हम लग्न पे फोकस नहीं देंगे क्योंकि लग्न से हमारा आज वास्ता नहीं है। हम आज यहाँ पे खाली ये चर्चा कर रहे हैं कि पत्नी इनके केस में जो इनकी वाइफ रही मिशेल ओबामा जी, उनको कुंडली में कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नवांश कुंडली इनकी ये सिंह लग्न की है। हमारी जो है नियम क्या कहता है कि 7वें भाव को आप लग्न बना दीजिए। तो 7वें भाव को लग्न अगर बना देते हैं तो कुंभ लग्न बनेगा। अगर कुंभ लग्न बनता है तो इस कुंडली को ही देखिए और इसे अज्यूम करिए कि ये इनकी पत्नी की कुंडली है। तो जिससे इनका विवाह हुआ वो इस कुंडली से उसको हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि इसको कैसे देखा जाए। तो ये जैसे कुंभ लग्न आया तो अब इसमें सबसे पहले जो ग्रह पर्सनालिटी कंट्रोल करते हैं वो कौन है, लग्नेश होता है, लग्न होता है, चंद्रमा होता है, सूर्य होता है। तो चंद्र, लग्न, लग्नेश और सूर्य ये हमारे नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी को कंट्रोल करते हैं। ये दिखाते हैं कि किस प्रकार के मन स्थिति और व्यक्तित्व का व्यक्ति स्वामी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए
तो लग्नेश कौन है? शनि है, और शनि अपनी ही राशि में है, पाप प्रभाव नहीं है और मजबूत है, तो शनि का प्लेसमेंट अच्छा है। दूसरा यहाँ पे चंद्रमा मन का कारक होता है, तो चंद्रमा यहाँ कहाँ है? तीसरे भाव में, मेष राशि में है, और ये चंद्रमा क्या है? गंडांत में है। यहाँ डिग्री बहुत कम है चंद्रमा की, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। इसको बड़े स्तर पे अगर देखें तो चंद्रमा यहाँ कहाँ है? डिग्री बहुत कम है, 0 डिग्री 21 मिनट पे वो बैठा है, जिसके चलते चंद्रमा के तीसरे और दूसरे भाव यानी गुरु से भी आधे परिणाम मिलेंगे। तो चंद्रमा जो है उसका प्रभाव तीसरे भाव और दूसरे भाव दोनों से नजर आएगा डिग्री कम होने की वजह से। तो चंद्रमा मेष में बैठा, तो मेष के गुण स्वभाव में आने चाहिए, शनि के गुण स्वभाव में आने चाहिए, मकर राशि के गुण स्वभाव में आने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए सूर्य धनु राशि में बैठा है, सूर्य के गुण यानी धनु राशि के गुण स्वभाव में आने चाहिए, और बृहस्पति के गुण स्वभाव में आने चाहिए। उसका कारण क्योंकि चंद्रमा का आधा संबंध गुरु से है डिग्री कम होने की बदौलत, और सूर्य जो पर्सनालिटी का ग्रह है उसका भी गुरु से संबंध है क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है। तो इसलिए ये पता चलता है कि इस कुंडली में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दे रहे हैं व्यक्तित्व पर, नेचर बिहेवियर पर्सनालिटी पर, वो कौन से ग्रह हैं? शनि हैं, गुरु हैं, ठीक है, शनि और गुरु हैं, और उसके बाद मंगल हैं, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ बैठा है और चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा है। हाँ, तो यहाँ पे अग्नि का प्रभाव भी अधिक है, यानी धनु राशि फायर साइन, एरीज फायर साइन, और गुरु का प्रभाव अधिक है जो हमने बात कही। तो शनि गुरु मेष राशि, धनु राशि यानी अग्नि तत्व की राशियाँ, और मंगल का प्रभाव। तो मंगल शनि गुरु 3 ग्रहों का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक नजर आएगा। तो अगर मंगल शनि गुरु देखिए बहुत अच्छे बैठे हैं, क्योंकि गुरु अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में है, मंगल मित्र राशि में है। तो यहाँ पे परिस्थिति ये बात पता चलती है कि मंगल शनि गुरु क्योंकि अगर अच्छे हुए तो ये व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो पहली बात यहाँ पे क्या रहेगा? व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का काफ़ी यहाँ पे क्या रह सकता है? स्वाधीन स्वभाव रह सकता है, इंडिपेंडेंट जो है, स्वतंत्र मानसिकता, स्वतंत्र विचारधारा दिखनी चाहिए। दूसरा, ये ग्रह मंगल शनि सूर्य मंगल गुरु, ये ग्रह क्या होते हैं? महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हैं, तो व्यक्ति के भीतर इंडिपेंडेंस के साथ साथ एम्बिशियस नेचर देते हैं। दूसरा, ये जो है व्यक्ति के भीतर क्या है? कर्मठता देते हैं, कि सिर्फ महत्वाकांक्षाएं ही नहीं हैं, हम उसको पूरा करने के लिए कर्म भी करते हैं, क्योंकि मंगल शनि क्या है? कर्म कारक ग्रह हैं, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट्स हैं। सूर्य मंगल के अंदर विल पावर, डेडिकेशन, कमिटमेंट ये होता है। तो अगर यहाँ पे ये अच्छे बैठे तो ये क्या दिखाएंगे कि महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ, स्वाधीन स्वभाव के साथ साथ व्यक्ति को जो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है, करेजियस बनाता है, पराक्रमी बनाता है। एक बार जो निर्णय करते हैं वो पूरा फॉलो करते हैं, उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं, जिम्मेदाराना स्वभाव नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव एग्रेशन है, स्टबर्ननेस है, रिलेंटलेसनेस है, कि हम हार नहीं मानते जब तक हम अपनी चीज़ों को, मंसूबों को पूरा न कर ले। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाते हैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, क्योंकि मंगल शनि सूर्य क्या है? कॉम्पिटिशन, फाइट, प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, विल पावर, एक्शन ओरिएंटेडनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये स्वभाव में जो है पत्नी के आ रही हैं। तो इसके अलावा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, खास तौर से जैसे जैसे आप अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि 10वां भाव करियर का होता है, करियर के साथ साथ कर्म स्थान का होता है। तो वैसे वैसे सूर्य क्या लाभ देगा? किसका? आत्मविश्वास का। तो यहाँ पे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास भी अच्छा होता है, और समय के साथ वो वृद्धि करता है जैसे जैसे हम जीवन में कामयाब होते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति को मेहनत में यकीन करने वाला बनाते हैं, घबराते नहीं हैं, हार नहीं मानते, और लगातार परिश्रम की आदत होती है, क्योंकि मंगल शनि का अर्थ क्या है? लगातार प्रयास। कोई भी विकट से विकट परिस्थितियों में भी व्यक्ति हार नहीं मानता, जूझता है। और चंद्रमा भी कहाँ? तीसरे भाव में, मेष राशि, तो सेम चीज़ नजर आएगी, पराक्रम बढ़ जाता है। उसके बाद गुरु के अगर अच्छे प्रभाव है, शनि और गुरु क्या होते हैं? धर्म और कर्म के ग्रह हैं। तो धर्म और कर्म का अर्थ है कि ये व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छे लक्षण भी देगा, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी राशियों में बैठ गए हैं। तो ये व्यक्ति के भीतर क्या है? धर्म का पहलू बढ़ाते हैं। अब धर्म का अर्थ यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर आदर्श हैं, उसूल हैं, नियम कायदे कुछ हैं, नैतिकता का स्वभाव है। हाँ, तो मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज़, तो आइडियलिस्टिक नेचर है, वैल्यूज़ ओरिएंटेड नेचर है, मॉरलिस्टिक नेचर है, एथिकल बिहेवियर है, ये चीज़ें बढ़ती हैं। और कर्तव्यनिष्ठ हैं, न्यायप्रिय हैं, सत्यप्रिय हैं। तो यहाँ पे क्या है? जस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, डेडिकेटेड, ड्यूटीफुल, कमिटेड नेचर, ये नज़र आ गया। क्योंकि शनि और गुरु अगर ढंग के होंगे किसी की कुंडली में
तब ही वो जो है व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास भी देते और पूरा भी करवाते हैं। ये दोनों धर्म और कर्म के ग्रह अगर ये कमज़ोर पड़ेंगे तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता। तो ये अगर मंगल शनि गुरु बढ़िया है तो जो कि इस कुंडली में है तो इस तरीके का नेचर भी प्रदान कर रहे हैं। उसके अलावा ये नेतृत्व क्षमता के ग्रह होते हैं, सूर्य मंगल और गुरु। ये क्या है? नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन। तो यहाँ पे ये भी मुहैया, क्योंकि धन और लाभ के स्वामी गुरु है और अच्छी परिस्थिति में है। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये जो है हमारा बढ़ोतरी भी देता है किसमें? नेतृत्व क्षमता में, लीडरशिप क्वालिटीज़ में, गाइडेंस में। और इसके अलावा ये यहाँ पे जो शिक्षा के लिए हैं, गुरु और बुध आपसी दृष्टि में गए हुए हैं और बुध 5वें भाव का स्वामी है शिक्षा का। 5वां भाव एजुकेशन का होता है, 5वां भाव बुद्धि का भी होता है और बुध उच्च का है, गुरु अपनी राशि में है, बुध और गुरु बहुत बढ़िया बैठे हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो शिक्षा रहेगी वो बहुत अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षा जो है वो इनकी अव्वल दर्जे की रही भी। तो यहाँ पे शी स्टडीड फ्रॉम आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल एंड इन्होंने आर्ट्स में एजुकेशन लिया, उसके बाद लॉ में एजुकेशन लिया। लॉ के ग्रह कौन होते हैं? मंगल शनि गुरु। तो इनका करियर और पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो लॉ की एजुकेशन हुई, आर्ट्स में एजुकेशन हुई, बहुत अव्वल दर्जे के कॉलेजेस से एजुकेशन हुई और उसके बाद करियर भी बहुत बेहतर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही कामयाब जो है करियर। और ख़ास तौर से यहाँ पे हम कई लोग जो हैं भारत में ख़ास तौर से इनको सिर्फ बराक ओबामा जी की पत्नी के रूप में जानते हैं, पर इनके अपने भी बहुत सारे जीवन में अकम्पलिशमेंट्स रहे हैं। तो आप चाहें तो इनके बारे में और पढ़ भी सकते हैं, बट हम यहाँ क्योंकि पत्नी के बारे में देख रहे हैं, स्पाउस कैसे देखा जाए, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि 10वें भाव का स्वामी मंगल, करियर, सूर्य शुक्र मंगल साथ में लाभ में अच्छे बैठे हैं, गुरु का पूरा प्रभाव है, लग्नेश बलशाली है। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो भी काम होगा उसमें व्यक्ति को एक उच्चतम सफलता भी प्रदान करते हैं। और सूर्य क्या होता है? मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सम्मान, ये चीज़ें होती तो इस जीवन में प्राप्त होती हैं। तो और दूसरा क्या है? व्यक्ति इसको सीक आउट भी करेगा, क्योंकि सूर्य मंगल और गुरु जो हैं अगर राजसिक तत्व में है, यहाँ राजसी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो राजसिक तत्व बढ़ा देगा। मतलब व्यक्ति के लिए अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान बहुत मैटर करता है, आत्मसम्मान बहुत मैटर करता है। जीवन में हम ऊंचे पदों पर जाना चाहते हैं, ऊंचे स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं और एक महत्वाकांक्षाओं का स्तर बहुत बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज़ जो है ये गुण में आनी चाहिए, जो यहाँ आ रही है। इसके अलावा शिक्षा, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छी बुध और गुरु की वजह से, और ये बुद्धि, मेधा भी अच्छी देता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशल बनाता है। इसके अलावा भाषा में भी कुशल बनाएगा, क्योंकि बुध क्या? वाणी, गुरु दूसरे भाव में वाणी। तो आप इसी दृष्टि में बैठे तो ये लेखन के लिए, वाणी के लिए, स्पीच, राइटिंग, ऑथरशिप, किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। तो ये क्या दिखाता है कि स्पीच, राइटिंग, कम्युनिकेशन विल ऑल्सो बी वेरी एक्सीलेंट एंड गुड। इसके अलावा बृहस्पति दूसरे भाव का स्वामी है, इसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टियां गई हुई। दूसरा भाव क्या होता है? परिवार। और क्योंकि चंद्रमा इनका गंडांत में था तो वो यहाँ से भी रिजल्ट देगा। मतलब दूसरा भाव मैटर करेगा क्या? इकाई के लिए, मेंटल पीस के लिए, क्योंकि चंद्रमा आपका क्या है? मानसिक शांति। तो इससे ये बात पता चलती है कि दूसरा भाव क्या है? परिवार का भी होता है। और मंगल शनि क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव प्लैनेट्स होते हैं, सुरक्षा के ग्रह होते हैं। तो यहाँ व्यक्ति सिर्फ करियर ओरिएंटेड ही नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे, परिवार के प्रति भी इक्वली जो है व्यक्ति अपना समर्पण भाव रखते हैं और उसके प्रति भी काम करते हैं। तो ये जो है ये चंद्रमा दिखाएगा। तो प्रोटेक्टिव एलिमेंट टूवर्ड्स फैमिली शुड ऑल्सो बी सीन। और शादी ब्याह अच्छा चलता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु बलवान है। गुरु का अर्थ क्या हुआ? महिलाओं के केस में गुरु होता है पति का कारक, विवाह के लिए बहुत जिम्मेदार है। 7वें भाव का स्वामी बढ़िया बैठा है, चंद्रमा, सूर्य, मंगल। तो ये क्या दिखाएंगे कि जो विवाह रहता है वो काफ़ी सफल और कामयाब रहता है। और ये ग्रह क्योंकि लाभ और भाग्य स्थान का स्वामी साथ बैठ गया है, तो ये खुद को ही सफलता नहीं देते। जिससे आपका विवाह हो, पत्नी के केस में, महिला के केस में, उसके हस्बैंड को भी ये अपलिफ्टमेंट देंगे। तो बराक ओबामा जी के केस में भी ये, उनके अपने योग अलग हैं, बट इससे ये पता चलता है कि पत्नी एक अहम भूमिका निभा रही है भाग्योदय में। तो ये चीज़ नज़र आती। उसके अलावा यहाँ पे बात आती है कि ये मटीरियल प्रोग्रेस अच्छी दे रहे हैं। मतलब जो महत्वाकांक्षाएं अपने लिए सोची थी उसको पूरा करा रहे हैं, क्योंकि लाभ स्थान क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। बट फुलफिलमेंट कैसे हो रहा है? हवाई किले बना के नहीं हो रहा है, मेहनत करने से हो रहा है। मंगल शनि लग्नेश बनेगा तो आपको परिश्रम के बिना कुछ नहीं देगा, और क्योंकि अच्छा बैठा है तो परिश्रमी मानसिकता हो जाती है, तो व्यक्ति सफल होता है जीवन में। तो ये योग है। इसके अलावा ये जो है अगर हम पारिवारिक स्तर पे बात करें तो जो है यहाँ पे हमने विवाह की तो बात कर ही ली, बट जैसे इन भाई बहनों की बात करें तो तीसरे और 9वें
तीसरे का स्वामी 11वें भाव में जा रहा है, सॉरी, तीसरे भाव का स्वामी 11वें, जब भी तीसरे और 11वें में आपस में संबंध होता है कैसे भी करके, तो ये व्यक्ति को या तो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा या सबसे बड़ा बनाता है। अब क्योंकि मंगल 11वें में बैठ गया तो इसमें मंगल भाइयों का ग्रह है, तो एक बड़ा भाई होना चाहिए, तो इनके एक बड़े भाई हैं। तो और दूसरा, पिता से व्यक्ति काफ़ी करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि नवम भाव का स्वामी पिता, सूर्य पिता दोनों साथ बैठे हैं, खराब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पिता से व्यक्ति को काफ़ी सीखने मिलता है। गुरु की राशि में है ना, तो गुरु अर्थ यानी कि फादर का पर्सनालिटी पर, आपके लालन पालन पर काफ़ी प्रभाव है और अच्छा प्रभाव है। पर ये पिता को कष्ट भी देते हैं। रीज़न, क्योंकि शुक्र पाप कर्तरी में भी गया हुआ है, आगे पीछे उसके सूर्य मंगल और केतु बैठ गए हैं, जिसकी बदौलत यहाँ पे पिता को कष्ट भी पैदा होगा। तो इनके पिता की मृत्यु भी जल्दी हो गई थी बीमारी के कारण, पर पिता से संबंध अच्छे, पिता जीवन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और ये बाकी जितने भी मैंने ग्रह कहे ये सारे क्या हैं, नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी को बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, धर्म का पहलू बढ़ रहा था, तो वो सिर्फ मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स ही नहीं बढ़ा रहा था, ये आपके भीतर धैर्य भी बढ़ाता है, और दूसरा ये कर्तव्य निष्ठता बढ़ाता है, और पारंपरिक बनाता है, ट्रेडिशनल, रिलीजियस, ये भी बनाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है। और दूसरा, धर्म का पहलू क्या है, गलत चीज़ व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करते, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, रिबेलियन, मेष राशि है। तो अनलॉफुल एक्शंस और अनजस्टफुल थिंग्स यू विल स्पीक अगेंस्ट देम, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे एक जो है बहुत अच्छे पक्ष नज़र आते हैं, जिससे ये हम देख पाते हैं कि कैसे इस एक कुंडली के माध्यम से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा जो है पार्टनर होगा। और इस कुंडली में जैसा मैंने कहा भाई विवाह के योग बेहतर हैं, तो उसका कारण क्या है कि भाई लग्न कुंडली में भी जो है इनका जन्म जो है दशमी तिथि में हुआ था, तो तिथि का स्वामी शादी ब्याह के लिए जिम्मेदार होता है। दशमी का स्वामी चंद्रमा है, जो कि 7वें भाव का भी स्वामी है विवाह का, 5वें भाव में उच्च का है, अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा का प्लेसमेंट बढ़िया है, जिसकी वजह से पता चलता है कि विवाह सफल और कामयाब होता है, उसमें प्रेम तत्व अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होती है, सपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो लगने से पता चली, बट पत्नी कैसी होगी ये हमने आज देखा। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि आप अपनी कुंडलियों में भी कैसे इसको देख सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके नवांश में कोई जो है, आप जैसा मैंने आपको नियम बताया कि 7वें भाव को लग्न बना के स्टडी करिए, अगर उसमें चीज़ें आपकी, अगर शादी ब्याह हो चुका है, तो जो भी पति या पत्नी अगर उससे गुण मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका नवांश गलत है। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि अगर जो है गुण लक्षण मेल नहीं खा रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि नवांश या तो गलत है या आप गलत देख रहे हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि ये फिर से रिपीट करता हूँ, ये पति या पत्नी के लिए देखा जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं देखा जाता है। वो कई एक हो सकते हैं, पति या पत्नी जो भी हों, वो शादी ठहरेगी नहीं ठहरेगी, अच्छी होगी खराब होगी, ये बाकी योग बताएंगे। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं कि तिथि के स्वामी से कैसे जो है शादी देखी जाती है, उसको आप देखिए, उसका लिंक कार्ड सेक्शन में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक और वीडियो मैंने बनाया है स्पाउस कैसे देखा जाए, वो दूसरी टेक्निक है। उपपद लग्न से कैसे देखते हैं, उसका भी लिंक दिखाया जा रहा है, उसको देख सकते हैं। तो ये मैंने कई एक वीडियोस बनाए हैं मैरिज के ऊपर, स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कैसे उसको देखा जाए। बट ये जो आज हमने बात कही ये बहुत प्रोमिनेंट टेक्निक है, इससे आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपका विवाह कैसा होगा और किस व्यक्ति से होगा और कैसा चलेगा। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आज आप गहराई से समझ चुके होंगे कि कैसे आप कुंडली से अपने लाइफ पार्टनर के बारे में देख सकते हैं और वो कैसा व्यक्ति हो सकता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपके अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।